हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसबीएस स्टडी क्लासेस में। चलेंगे हम लोग सेशन को आगे पर बढ़ाएंगे। जैसा कि क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी पैटर्न से पिछले वीडियो में आप सबको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपको ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि दो मेथड आपको हम लेकर के चले हैं और साथ में एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न को बुक से भी क्वेश्चन को सोल्यूशन कराते चल रहे हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अभी हम लोग चल रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न से। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से और सब देखेंगे मामला को। क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल सेट हो गया, या फिर और भी जो प्रकार से आप लोग को बुक को सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि अगली वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देख सकते हैं। किसी प्रकार का समस्या हो जो आप कहना चाहते हैं वो कमेंट के सहारे कहिएगा, हम सुन करके अगले वीडियो में उससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अभी आपको जो बताने वाले हैं वो हम लोग लेकर के चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 में चलेंगे एनसीईआरटी पैटर्न से। 3.3 तो क्लियर हो गया था ना। 3.4 में चलेंगे। 3.1 में आपका था बता करके संगत है असंगत है चेक करना। 3.2 में चले संगत असंगत को क्लियर करना, उसके कितने हल होंगे, कैसी रेखा होंगे, उसका युग्म कैसा होगा। 3.3 में हम लोग देखे, 3.2 में देखे थे ग्राफीय विधि और 3.3 में देखे थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, जो बिल्कुल पिछले इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रतिस्थापन विधि। आपको जैसा कि हम बताए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां 4 हैं, जिनमें पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और जो आज लेकर के चलेंगे वो तीसरा है विलोपन विधि। तीसरा क्या है? विलोपन विधि। तीसरा क्या है? विलोपन विधि। और चौथा जो है वो है वज्रगुणन विधि, जो इसके अगले एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। तो सर यहाँ पे प्रतिस्थापन जिस प्रकार से एक को स्थापना करना, फिक्स करना, सेट करना हम लोग सीखे हैं, अब हम लोग सीखेंगे विलोपन। विलोपन में क्या क्या रूल होता है, क्या क्या नियम होता है, थोड़ा सा एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा, पूरी मामला को समझिएगा। नहीं समझ में आए कमेंट करें, हम फिर से समझाने का प्रयास करें। और हाँ, मेरा ये पूरा प्रयास है कि आपको हम एक ही बार में समझा दें, एक ही बार में भेजा में भेजें। विलोपन विधि, इस विधि का नाम क्या है? विलोपन विधि, मेथड ऑफ इलिमिनेशन, विलोपन विधि। इसमें भी उसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो समीकरण दिए जाएंगे जो कुछ इस प्रकार से है। a1x प्लस b1y बराबर c1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इक्वेशन नंबर सेकंड, जहां a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये सब क्या है? कोई अचर मान है, कांस्टेंट है। जैसे संख्या 1 2 3 4 5 9 6 12 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे जो संख्याएं होंगी a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ पे जो दिया गया है आपका दो समीकरण इस प्रकार से है। a1x प्लस b1y बराबर c1, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अगला है a2x प्लस b2y बराबर c2, कुछ भी हो सकता है 3x प्लस 3y इक्वल टू 9, ऐसा। तो यहाँ पे जो a1 का काम करेगा वो 2 करेगा, a2 का काम b1 का काम 3 करेगा और c1 का काम 5 करेगा। यहाँ पे a2 का काम 3 करेगा, b2 का काम 3 करेगा और c2 का काम 9 करेगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको फरमाइश क्या रहेगा बोर्ड एग्जाम में
फरमाइश क्या रहेगा कि इसे विलोपन विधि से हल करें। कौन विधि से हल करें? विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि से हल करने का नियम रूल है कि आप किसी एक समीकरण में दोनों समीकरण को गौर से देखें और यहाँ पे देखना है तो सिर्फ कांस्टेंट को देखना है, कांस्टेंट को देखना है, कांस्टेंट को। वो कांस्टेंट सिर्फ आगे वाला जो चर के साथ गुना में रहे, एक्स वाई के साथ गुना में रहे। वो क्या होता है कि a1 a2 b1 b2 दोनों बराबर है कि नहीं है। ध्यान देना, अपने आप में सोचना है दोनों बराबर है कि नहीं है। दोनों में से कोई एक, या तो a1 a2 या तो b1 b2, दोनों बराबर होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो अनेक हल हो जाएंगे फिर, है ना। a1 a2 में कोई वो बराबर होना चाहिए, नहीं तो b1 b2 में कोई वो बराबर, दोनों में से कोई बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हम करने का काम करेंगे। उसको बराबर करने के लिए हमको कोई संख्या से गुना करना पड़े तो पूरे समीकरण में करेंगे, भागा करना पड़े तो पूरे समीकरण में करेंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा बराबर करने का, बराबर करने का प्रयास रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐसा दो समीकरण आपके पास है, दो समीकरण आपके पास है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या करें कि मान लें कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो क्या हम बताए आपको, यहाँ पे पहले साइड में लिख लो विलोपन विधि बनाने का विधि, विलोपन विधि से हल करने का विधि, करने का विधि, है ना, हल करने का विधि, रूल लिखा टू फाइंड द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे गौर करेंगे तो कहता है कि सबसे पहला पॉइंट आप देखें कि चर मान या क्या चर मान के गुणांक मान पे कोई एक गुणांक बराबर हो, अगर नहीं हो तो किसी संख्या से गुना या भाग कर बराबर करने का काम करें। जैसे अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो किसी संख्या से गुना या भाग कर बराबर करने का काम करेंगे। अगला कहता है कि बराबर मान का चिन्ह भिन्न होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि जैसे ये दो बराबर हो गया, दोनों का चिन्ह समान है तो लिखेंगे घटाने पर, और अगर चिन्ह चेंज है तो कोई काम नहीं, सिंपल वे में हल कर लेंगे। तो चिन्ह क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। आपका प्रक्रिया है, भिन्न कर लें उसे। अगर समान है तो घटाने पर, भिन्न है जोड़ने पर, जैसे काम चलाएंगे। उसके बाद चौथा कहता है कि समान मान को काट कर, मतलब विभाजित कर असमान मान प्राप्त करें। जैसे x कट जाएगा तो y का मान प्राप्त होगा, y कट जाएगा तो x का मान प्राप्त होगा, है ना। प्राप्त एक चर का मान कोई समीकरण में लगाएं, या तो एक में लगाएं या तो दो में लगाएं। फिर से देखिए, अगर नहीं बुझा रहा तो हम बोल रहे हैं। पहला क्या है कि चर मान के कोई एक मान बराबर हो, जैसे x के गुणांक या y के गुणांक, x के गुणांक या y के गुणांक, x या y के गुणांक, दोनों में से कोई एक ही बराबर होना चाहिए।
x या y के गुणांक बराबर है। फिर कहता है कि किसी संख्या से गुना कर या भाग कर, अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, मान लिया बराबर नहीं है, तो किसी संख्या से गुना या भाग करके उसी बराबर करने का काम करेंगे। फिर तीसरा क्या कहता है कि बराबर मान का चिन्ह भिन्न होना चाहिए। अगर y दिए बराबर नहीं है तो बराबर कर देंगे 2 से गुना करके, 3 से गुना करके, तो बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे जो बराबर हुआ है उसका चिन्ह समान है या भिन्न है। अगर समान है तो घटाने पर चिन्ह को चेंज करेंगे। अगर असमान है, भिन्न है, एगो प्लस एगो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधे काम कर लेंगे, जिसको कहते हैं जोड़ने पर। मान में कोई परिवर्तन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, अगर मान बराबर है तो चिन्ह क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। फिर कहता है क्या कि समान को काट दें, जैसे x बराबर है तो उसको काट दें चिन्ह चेंज करके, y बराबर है तो चिन्ह चेंज करके काट दें, बचेगा उसका मान प्राप्त करें। अगर x कट जाएगा तो y का मान प्राप्त होगा, y कट जाएगा तो x का मान प्राप्त होगा। तो जिसका मान प्राप्त होता है उसका मान प्राप्त करें। जैसे x का मान निकल जाएगा तो x का मान जिसमें आपको अच्छा लगे, हल करने में हल्का पड़े, समीकरण 1 या 2, 2 समीकरण आपके पास होंगे, तो x का मान समीकरण 1 या 2 में लगाएंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर y का मान मालूम है तो y का मान समीकरण 1 या 2 में लगाएंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। वही x और y का प्राप्त मान आंसर कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। जैसे आपको प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे तो x और y का मान प्राप्त हुआ करता था, और जब ग्राफीय विधि से हल किए थे तो भी x y नियामक पता होता था, वही आंसर कहलाता था। यहाँ भी प्राप्त x y का मान आंसर कहलाएगा। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न दिया बोला है कि x + y = 4 और x - y = 2। देखो तो गुणांक बराबर है, कहाँ से गुणांक बराबर है, ये भी एक x है, ये भी 1 है, ये भी 1 बाई है, ये भी 1 बाई। चलिए एक काम से कर लो, बच गए, एक काम से हम लोग बच गए, 2 काम से बच गए। देखो मान बराबर होना चाहिए तो बराबर है, अगर मान बराबर है तो चिन्ह भिन्न होना चाहिए। देखो तो यहाँ भी x है तो प्लस में, यहाँ भी x है प्लस में, यहाँ y प्लस में, यहाँ y माइनस में, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको इस प्रकार से लिखो और दोनों तरफ दोनों को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे, RHS को RHS के साथ, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे देखो मान 1 भी है, 1 भी है, और चिन्ह हमको भिन्न दिख गया। बराबर मान का चिन्ह भिन्न होना चाहिए, बराबर मान का चिन्ह क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो भिन्न है तो करेंगे x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा, बराबर 4 × 2 = 6। यहाँ से x का मान पता करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। हम क्या बोले कि जिस मान आपको समान मान को काट दे, जैसा कि हम काट दिए, समान मान को चिन्ह चेंज करके काट दिए। जब समान मान को चिन्ह चेंज करके काट देंगे तो कहता है प्राप्त एक चर का मान कोई समीकरण में लगाएं। तो x का मान प्राप्त हुआ तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, जिसमें आपको मन करे फर्स्ट में देने पर, तो समीकरण फर्स्ट कहता है x + y = 4, x का मान 3 + y = 4, इधर है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4 - 3, y बराबर कितना हो जाएगा 1 और x बराबर 3। यही आपका आंसर। अब इसी को आप या तो बनाइए ग्राफीय विधि या तो बनाइए प्रतिस्थापन विधि। अभी हम कौन सा विधि से बनाए हैं, विलोपन विधि से बनाए हैं। तो x का मान 3 और y का मान 1, आंसर आ गया। इस नियम को गौर करेंगे, बार बार करें। सबसे पहले देख लें कि मान में कोई बराबर है कि नहीं है, नहीं है तो करते, जैसे यहाँ रहता 2x, यहाँ रहता 2y, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से निचला में गुना कर देते, बराबर का नहीं होता है। तो क्या करेंगे, भिन्न चिन्ह को देख करके काटने का काम करेंगे, और जो बचा है उसको मान निकालेंगे, उस मान समीकरण 1 या 2 में लगाएंगे, अगले का मान प्राप्त होगा। इसी क्वेश्चन को जो भी हम बनाए हैं उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम आपके सामने जो पिछले क्लास में बताए थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, उस विधि से बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं कि आंसर सही आता है कि गलत आता है।
x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। हम कहेंगे कि x का मान कितना होगा, तो 2 प्लस वाई। x का मान लगाएंगे समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 4 कहता है, x का मान है 2 प्लस वाई बराबर 4 है। 2 प्लस वाई बाई 2 वाई बराबर 4। इधर 2 है, देखो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4 माइनस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2। वाई का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब वाई का मान यहाँ पे रखें, तो x बराबर 2 प्लस 1, x बराबर 2 1 3। तो प्रतिस्थापन विधि से भी आपका आंसर नहीं आया। x का मान 3 और y का मान 1। थोड़ा सा समय और लेंगे और इसी क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से भी हल करने का काम करते हैं। उसका भी जो कट करके नियामक आएगा, दोनों समीकरण का जो रेखा कट करके जो आएगा उस बिंदु का नियामक हो जाएगा x नियामक 3 और y नियामक 2। देखिएगा बस यहाँ अब हम आपको बनाते हैं ग्राफीय विधि से। कौन विधि से बनाते हैं, ग्राफीय विधि से बनाते हैं, ग्राफीय विधि से बनाते हैं, ग्राफीय विधि से बनाते हैं। दिए गए समीकरण को पहले आप मान सारणी बनाएं, मान सारणी बनाएंगे। x बाई x का मान 0 तो y का मान 4 और y का मान 0 तो x का मान 4। x माइनस वाई बराबर 2 है। x का मान 0 तो y का मान माइनस 2 आएगा और y का मान 0 तो x का मान प्लस 2 आएगा। इसी को दोनों लाइन को हम बनाएंगे अपने ग्राफ पे और देखेंगे कि x का मान 3 और y का मान 2 आता है कि नहीं आता है। चलेंगे, ये x है, ये y है, नीचे y डैश, इधर x डैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -2 -3 -4 -5। देखिए x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4। इस पॉइंट के बारे में चर्चा किया गया है। x का मान 4, y का मान 0, इस पॉइंट के बारे में इसको मिला दो, इसको होगा समीकरण x प्लस y बराबर 4। आगे आते हैं तो कहता है x नियामक 0, y नियामक -2, y नियामक -2 यहाँ पे, और x नियामक +2 y नियामक 0, x नियामक +2 और y नियामक 0। इसको देखियो मिलाने का काम करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, इसका नाम होगा x माइनस y बराबर 2। अब जहाँ पे देखो कटा है वहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेंगे। लगभग आपका x का मान 3 और y का मान 1, y बराबर 1 और x बराबर 3। इस पॉइंट का नियामक हो जाएगा 3 और 1, x बराबर 3 और y बराबर। अब बताइए, हम लोग सीखे ग्राफीय विधि, आंसर मिल गया। प्रतिस्थापन विधि, इतना ही आंसर आया। और फिर विलोपन विधि, जो अभी हम लोग सीखना अभी बाकी है, विलोपन विधि तो हम लोग किसी भी विधि से बनाएंगे मेरे भाई बहन तो आंसर उतना ही आएगा, सेम आएगा। एक विधि और है वज्रघूर्ण विधि, जो भी हम लोग बनाएंगे और उसका भी आंसर नहीं आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम विलोपन विधि क्लियर करने का काम करते हैं। बस एकदम विश्वास के साथ आप लगे रहें, पूरे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते जाएं। एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत फिर आपको नहीं होता है एग्जाम के पैटर्न में। अगला क्वेश्चन अपना मन से आपके सामने लेते हैं, जैसा कि 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 और ये समीकरण फर्स्ट है। और लेते हैं x + y = 2 है, ऐसा ये समीकरण सेकंड है। इसको विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो दिए गए व्यंजक को सबसे पहले सजा ले, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान ले। ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण 2 है। हम फिर क्या बताएं कि देखो x के गुणांक बराबर है नहीं है, y के गुणांक बराबर है नहीं है, तो किसी एक को
बराबर करने का काम करें, किसी एक को, या तो x को या तो y को, तो अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहेंगे तो नीचे वाला में 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, और नहीं तो y वाले को बराबर करना चाहेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो ये वाला। अब बाकी ये क्या होगा, ये क्या होगा, उसे लेंगे नहीं है। जिसको बराबर करना चाहेंगे वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर x को बराबर करना चाहेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और y को बराबर करना चाहेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि x को हम बराबर कर दें क्योंकि आगे है, तो इस पूरे समीकरण में 2 से गुना करें। तो यहाँ पे आपके पास फिर से हो जाएगा कि 2x + 3y = 5, और 2 कम 2x और प्लस 2y हो जाएगा क्योंकि 2 ही से गुना कर रहे हैं, 2 दूनी की 4। तब आपको क्या देखना है कि चिन्ह चेंज भिन्न है कि नहीं है। देखिए तो मान तो यहाँ पे आपका सेम आ गया, लेकिन चिन्ह आपका अलग अलग होना चाहिए, लेकिन चिन्ह भी आपका समान है। तो चेंज करने के लिए सबको यहाँ से वहाँ तक चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तब ये देखिए प्लस माइनस खत्म, 3 में से 2 जाएगा तो y एगो बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान, जिसका मान प्राप्त हो, y का मान समीकरण 1 में या तो 2 में, जिसमें आपको अच्छा लगे, समीकरण 2 में लगाते हैं, 2 में लगाने का। तो समीकरण 2 कहता है x + y = 2। x y का मान 1 लगाएंगे तो 1 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, x का मान कितना आ जाएगा 1, और y का मान भी 1। अगर आपको मन है कि ना सर हम फर्स्ट में रखेंगे तब फर्स्ट में देने पर तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 3y = 5, और यहाँ से करेंगे तो 2x + 3 × y का मान 1 आया है 5, इधर 3 में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 खत्म, x का मान कितना आ गया 1। तो x का मान 1 और y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं, आप आराम से वीडियो को रोक करके क्वेश्चन छाप ले, है ना, और बढ़िया से इसको समझ ले। अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं दिखाता है तो अपने फ़ोन की क्वालिटी को बढ़िया कर ले ताकि साफ साफ दिख सके, क्योंकि यहाँ से क्वालिटी आपका अच्छा दिया गया है। अगला क्वेश्चन लिया जाता है, कि जैसे हम कहते हैं कि 3x - 2y, 3x - 2y = 3, 3x - 2y = 3 to 5, 3x - 2y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड कहता है आपके पास कि 2x + 3y 13। 2 समीकरण आपके पास दिया गया है, 2 समीकरण दिया गया है। याद करो उस बतिया को, जिस बतिया को हमने बताया था, क्या, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे, और जब चिन्ह चेंज है तो पूरा प्रयास हो कि चिन्ह चेंज वाले को ही बराबर करें। ठीक है दोस्तों, चिन्ह चेंज वाले को बराबर करें। तो यहाँ पे देखो तो 2 है, यहाँ पे 3 है, इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं, बाकी को दिमाग में नहीं लेना है, इसी को दिमाग में लो। 3 से तो 3 दूनी 6, माइनस में 6y हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 6y हो जाएगा। तो दोनों में गुना करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। तो पूरा में करना पड़ता है, 3 3 जाना है 3 3 आई, 9x - 6y = 5t आई 15। 2 में करेंगे तो 4x और प्लस 6y बराबर 13 दूनी की 26। चिन्ह मान सेम है, चिन्ह चेंज है, खत्म। 9 और 4 13x बराबर 26 और 15 जोड़ेंगे तो 39, 13 की 39, x का मान कितना आ गया 3। x का मान, जिसका मान भी प्राप्त होता है, x का मान समीकरण जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें देने पर, रखने पर, लौटाने पर। तो समीकरण x कहता है 3x - 2y = 5।
समीकरण x में किसका मान आया है, x का मान 3 आया है ना, तो x का मान 3 माइनस 2y इक्वल टू 5, 3 × 3 आई 9 माइनस 2y बराबर 5। इधर 9 है जो क्या में है, माइनस प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 2y बराबर माइनस 4, माइनस माइनस खत्म, 2 दूनी की 4, y बराबर कितना आ जाएगा 2, y का मान 2 और x का मान 3, आंसर यही आपका आंसर विलोपन विधि द्वारा। आप चाहेंगे इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से बनाएं, आंसर इतना ही आएगा। आप चाहेंगे इसी को ग्राफीय विधि से बनाएं तो आंसर इतना ही आएगा। बस थोड़ा सब्र करें और आराम आराम से बनाते रहे आप। अगर आप चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को हम नोट कर लें तो आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं और इसको डालें। अच्छी क्वालिटी करके देखने का प्रयास करें, अच्छी क्वालिटी देखकर इसको बनाएं ताकि आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं ना, वो समझिए आपके लिए बिल्कुल रामबाण है, बढ़िया से एकदम ध्यान से सुनते समझते जाओ। जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं उस एग्जांपल से आप ध्यान में रखिए इस बात को कि जो भी आपको एक्सरसाइज जो 3.3 तक क्लियर हो गया है, 3.4 के लिए 3.4 के लिए एनसीईआरटी पैटर्न से कोई समस्या कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और जाकर के जो आज थ्योरी क्लास 3.4 के कीजिए और वेट कीजिए कि 3.4 सॉल्यूशन कब आता है, उससे पहले आप घरे जाकर के एनसीईआरटी बुक से आराम से बनाइए, बुक खोल कर पूरे क्वेश्चन बनेंगे बाप, बस खाली ध्यान से उसको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं आपके सामने, अगला क्वेश्चन लिया जाता है, कुछ भी लीजिए जो आपको मन करे, फिर हमारा कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि हम कह दें कि क्या 5x और प्लस 3y, 5x और प्लस 3y, 5x प्लस 3y 1 आपके पास का दे यहाँ पे 16 हो जाता है, ठीक है, या फिर 16 नहीं 21 हो जाता है। और अगला क्वेश्चन का दें हम कि 2x प्लस y इक्वल टू 7 हो जाता है, 7। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सॉल्यूशन करने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। तो मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो या तो x को या तो y को बराबर करने का काम करो, तो इसमें 5 से गुना करेंगे, सॉरी इसको बराबर करना ना, सिंपल में तो है, इसको 3 से गुना कर दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3y आ जाएगा 3 से, तो ऊपर वाला है 5x प्लस 3y इक्वल टू 21, 3 से गुना करेंगे पूरे समीकरण में, 3 दूनी 6x और प्लस 3y बराबर 7 की 21। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चिन्ह सेम है, चिन्ह बराबर है, चिन्ह क्या है आपके पास बराबर है, तो उसको चेंज करने का काम करेंगे, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस x आपका हो जाएगा और ये से ये आपका खत्म हो जाएगा, बराबर 21 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि x बराबर कितना है आपके पास आ गया 0। अब x का मान कहीं भी लगाएंगे आप, x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 कहता है 5x प्लस 3y इक्वल टू 21, 5 गुना 1 प्लस 3y बराबर 21, सॉरी x का मान 0 आया है ना, तो यहाँ पे 0 लगा लो, तो मामला पूरा 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 21 सतिया 21, y बराबर कितना हो जाएगा 7, y बराबर 7 और x बराबर 0, दिस इज द आंसर। तो ऐसे सिचुएशन को आप चाहेंगे सॉल्यूशन करने के लिए तो बहुत अच्छे से हल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हल होंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, जो थोड़ा सा लिखेंगे लंबा, लेकिन कोई लंबा रहेगा नहीं, लिखिएगा क्वेश्चन आप सब, बोलते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। क्या कहता है
ये सब राम ने 4 केजी सेब तथा 4 केजी सेब तथा 2 केजी आम राम ने 4 केजी सेब तथा 2 केजी आम 120 रुपया में खरीदा। आम 120 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में खरीदा, है ना। राम ने 4 केजी सेब और 2 केजी आम 120 रुपया में खरीदा और 3 केजी सेब 3 केजी आम 3 केजी सेब 3 केजी आम और श्याम ने कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और श्याम ने 3 केजी सेब तथा 3 केजी आम 135 रुपया में खरीदा। तो बाजार का प्रति किलोग्राम का भाव बताएं क्या होगा। मतलब बाजार में कैसे केजी आम और कैसे केजी सेब दे रहा है, समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कहेंगे तो आप लिखेंगे, हल क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। माना कि प्रति मतलब एक होता है, प्रति केजी सेब का दाम मूल्य क्या रुपया है, x रुपया है और प्रति केजी आम का दाम 22 रुपया है। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से राम ने गया 4 के, जैसे हम कहते हैं आपको कि एक कलम 5 रुपया में मिलता है तो 3 कलम कितना में मिलेगा, तो 5 गुना 3 करेंगे। एक कलम 2 रुपया में मिलता है तो 10 कलम कितना में मिलेगा, तो 2 गुना 10 करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1 केजी सेब x रुपये में मिलता है तो 4 केजी सेब 4x रुपये में मिलेगा और साथ ही में 1 केजी आम 22 रुपये में मिलता है तो 2 केजी आम 2 में मिलेगा, गुना करेंगे तो हमको पैसा कितना खर्चा होता है 120। और फिर क्या कहा गया कि श्याम ने 3 केजी, और ये तो राम के लिए समीकरण 1 बना, और श्याम ने गया 3 केजी सेब वही भाव से और 3 केजी आम वही भाव से खरीदता है, उसको 135 रुपया खर्चा पड़ता है। तो कहा गया है कि दोनों को बताइए तो कि कैसे केजी पड़ा। मुझे उम्मीद है अब आप लोग बना लेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, क्या हम चाहेंगे कि दोनों में से किसी एक को बराबर करें। पहला बात, दोनों में से या तो x को या तो y को बराबर करने का काम करेंगे। तो गौर करेंगे, हम यहाँ पे अगर y को बराबर करें तो यहाँ पे हम 3 से गुना करें, यहाँ पे 2 से गुना करें, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चरती आई 12 एक सबको गुना करेंगे, 3 दूनी 6y और बराबर 12 तिया 36 360। नीचे वाले में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x और प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 270, है ना। देखेंगे चिन्ह सेम है तो चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 6y से 6y कटेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6x बचेगा और बराबर इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9
और ये 190 हो जाएगा। फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे, चूंकि 6x इक्वल टू 190 तो x इक्वल टू 190/6। इसको काटिएगा तो नहीं घटेगा, ये घटाया तो है ना सही, और 0 में से 0, 16 में से 7 गया तो 9, और ये 2 में से 2 गया, खत्म ना, ये 0 खत्म है ना, ये 1 ही खत्म हो गया, 1 ही खत्म हो गया। ये कितना से कटेगा, तो 15×6 = 90। x का मान कितना आ गया, 15 रुपया। यानी कि x का मान सेब कैसे केजी दे रहा है, 15 रुपये प्रति केजी दे रहा है, सेब 15 रुपये प्रति केजी। अब आपको y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में कहीं पे रखिए, समीकरण 1 में x का मान लगाने पर तो समीकरण x कहता है 4x + 2y = 120, 4 गुना x के मान 15, 2y = 120, 2y = 120 माइनस 15 चौके 60, 2y = 120 में से 60 जाएगा तो 60, 30 दूनी 60, y का मान क्या हो गया 30, y का मान 30। यानी कि x बराबर 15 रुपये प्रति केजी आपको दे रहा है सेब, और 30 रुपये प्रति केजी आपको क्या दे रहा है, आम दे रहा है। समझ गए। तो ऐसे ऐसे लैंग्वेज फॉर्मेट क्वेश्चन को बना करके आपको करेगा, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, जो लैंग्वेज में बना है इस प्रश्न को बढ़िया से समझें और इस प्रकार से सॉल्यूशन करने का काम करें। और जब हाँ 2 समीकरण आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है आप पे इतना विश्वास हो गया है कि जब 2 समीकरण आ जाएगा तो आप x और y का मान निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन को कहेगा विलोम प्रतिस्थापन विधि से, आराम से यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ठीक है, आज तक क्लास इतना ही तक, बाकी फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।